सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। देवादिदेव आदि तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री पूज्य पाद महाराज की। आत्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीहितुः शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे विनाय तस्मै सकलात्मने नमः। आचार्य पूज्यपाद महाराज द्वारा दर्शित यह समाधि तंत्र ग्रंथ, जिसका आप निरंतर वाचन सुन रहे हैं, उसी क्रम में 17वां श्लोक पढ़ करके आचार्य महाराज के भावों को समझते हैं। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम् त्यजेदन्तरशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। जो अंतरंग बहिरंग निसंग नंगा होता नितांत उसका वह योग चंगा। उत्कृष्ट आत्म प्रकाशक योग दीप धारो इसे शिवल से फलतः समीप। आचार्य कहते हैं, जो हमने पिछले श्लोकों में पुत्र मित्र भार्या आदि की कल्पना और इंद्रिय के विषयों में इस जीवात्मा का गिरना, इन चीजों के बारे में बताया है, उन चीजों से हमारी आत्मा के अंदर ऐसे भी संस्कार पड़ जाते हैं कि उन संस्कारों के कारण से सदैव हमें उन विकल्पों की ही याद बनी रहती है जिन विकल्पों को हमने बाहर से संजोया है, और उन विकल्पों को भी और बढ़ाने के लिए जो कारण होते हैं, वो सबसे बड़े कारणों में से एक कारण यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि अगर आपको इंद्रिय के विषयों से हटकर के अपनी आत्मा की ओर आना है, उस आत्मा की निकटता को प्राप्त करना है, तो आपको सबसे पहले कुछ छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ने के लिए यहाँ पर आचार्य महाराज ना तो किसी का घर छुड़ाते हैं, ना किसी का कोई संबंध छुड़ा रहे हैं। क्या छुड़ा रहे हैं? वो कहते हैं एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम त्यजेद अंतरशेषतः। पहले तुम बाह्य जगत से अपना बोलना छोड़ दो। बाह्य जगत के साथ में जब तक तुम बोलते रहोगे तब तक अंतर जगत में तुम्हारी आवाज पहुंचेगी।
बाहरी जगत के साथ में जब तक तुम्हारा बोलना रहेगा तब तक तुम्हारा बाह्य जगत से संबंध रहेगा, क्योंकि आदमी के पास में संबंध बनाने की अगर कोई सबसे बड़ी चीज है तो उसकी वह वचन प्रणाली है, जिसके माध्यम से वह किसी से भी संबंध बना सकता है। और उस वचन प्रणाली के माध्यम से ही हमेशा संबंध बना करते हैं। आपका जिस किसी से भी संबंध होता है या नया संबंध बनता है, नई मित्रता होती है, तो उसमें बस एक ही चीज होती है कि आपका उससे बोलचाल शुरू हो गया हो। जहां आपकी किसी अपरिचित से भी बोलचाल शुरू हो जाएगी, समझ लेना कि आपका उस अपरिचित से भी कुछ संबंध बन गया। और उसी बोलचाल के कारण से वह संबंध जब बनने लग जाता है तो आचार्य कहते हैं कि चित्त में ऐसा विभ्रम उत्पन्न होता है कि उसके नहीं होने पर भी वो हमें याद आता है। किसी से भी आप बात करोगे, उससे बोलचाल करोगे, तो बोलचाल करने के बाद में आपके चित्त में एक भ्रम उत्पन्न हो जाएगा और आपको हमेशा फिर बाद में उसकी याद आएगी। संस्कार ऐसा पड़ सकता है कि बाद में भी आपके अंदर वह संबंध और प्रगाढ़ बनाने की इच्छा हो जाए। और इन सब संबंधों की शुरुआत जो होती है वह केवल अपने बोलने से होती है। सबसे ज्यादा आदमी की अगर कोई आज के जमाने में बीमारी है तो वह एक बोलने की बीमारी है। यह एक ऐसी बड़ी बीमारी है कि इस बीमारी का अगर वो इलाज करना भी चाहे तो भीतर से परेशान हो जाए। कई लोगों को बड़ी चाहत रहती है, बड़ी तमन्ना रहती है बोलने की, और उनके अंदर इतनी भी भावना रहती है कि हमें कोई सुनने वाला मिल जाए। बोलने की वह क्रिया जो भीतर से उत्पन्न होती है और हमारे भावों तक आकर के रुक जाती है, अगर वह आगे नहीं बढ़ पाती है तो एक घुटन भी होने लग जाती है। और उस घुटन से कई लोग बच नहीं पाते, खास तौर से जिनके अंदर कविताएं पढ़ने सुनाने की आदत बन जाती है, जो कवियों की उपाधियों को प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए एक ये बहुत बड़ी समस्या होती है। बिना बोले काम नहीं चलता, और अगर बोलो और सामने कोई सुनना नहीं चाहे तो मजा नहीं आता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले आप अगर किसी भी चीज पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो अपने वचनों पर नियंत्रण करो। काय की चेष्टा पर नियंत्रण हो जाएगा, मन पर भी नियंत्रण हो जाएगा। मन और काय पर नियंत्रण पाने के लिए पहले अपनी वचनों पर नियंत्रण कर लो। जितना ज्यादा आप कम बोलने का प्रयास करेंगे उतने ही ज्यादा आप अपने चारित्र में निष्ठ कहलाएंगे। आप देखना, जो व्यक्ति अधिक बोलता है, बिना वजह बोलता है, जरूरत से ज्यादा बोलता है, हर किसी से अपना संबंध बनाने के लिए तैयार रहता है, वो व्यक्ति चारित्र निष्ठता में हल्का होता है। जिस व्यक्ति के अंदर चारित्र की भावना होती है वह व्यक्ति अपने आप में रहता है, और जो अपने आप में रहता है उसके अंदर बोलने की बहुत कम भावना होती है। ये बोलने की प्रणाली आदमी के व्यक्तित्व को बताने वाली होती है। अनेक प्रकार के लोग होते हैं, अनेक प्रकार की आदतें होती हैं, और उन आदतों में से कुछ आदतें उसके व्यक्तित्व को पहचानने के लिए भी होती हैं। कई बार आप लोगों ने ऐसी पुस्तकें पढ़ी होंगी जिसे बोलते हैं अपने व्यक्तित्व का विकास करने वाली पुस्तकें, और उसमें भी आपके लिए ये चीज मिलेगी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम टॉकेटिव नेचर के कहते हैं। सबसे पहले वो व्यक्ति आ जाते हैं इन लोगों के साथ में। टॉकेटिव नेचर का मतलब जहां कहीं खड़े हो जाएं, किसी भी अनजान शहर में पहुंच जाएं, किसी भी अनजान चौराहे पे खड़े हो जाएं, वो किसी से भी बातचीत करके कुछ भी अपनी बात शुरू करके कोई भी कहानी किस्सा सुना करके उसे अपना बना ले। ये एक टॉकेटिव नेचर वाले लोग कहलाते हैं। इनका नेचर इसलिए अच्छा माना जाता है कि चलो ये तत्काल में तो अपनी मित्रता बना लेते हैं, और मित्रता बनाने के बाद में
उनकी भीतर की एक कमी जो रहती है वो ये रहती है कि वे बहुत जल्दी अगर उन्हें ऐसा माहौल ना मिले तो वो परेशान भी हो जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि अगर उन्हें कोई सामने बातचीत करने वाला ना मिले तो वे अकेले बैठ नहीं सकते, अकेले रह नहीं सकते। लोगों को ये नेचर इसलिए पसंद आता है कि देखो कितना खुश मिजाज है, हर किसी से हाथ मिला लेता है, हर किसी से बात कर लेता है, हर किसी के सामने अपनी पहचान बना लेता है, कभी किसी से डरता नहीं है। कोई भी प्रसंग हो, कोई भी कहानी सुना दे, कोई भी प्रसंग में किसी भी प्रकार के वह बातें बना ले और लोगों को ये चीजें अच्छी लगती हैं। लेकिन ये चीजें उस व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं जिसका ये नेचर बन जाता है। सुन रहे हो ना आप लोग? एक पर्सनैलिटी प्लस हमने कभी किताब पढ़ी थी और उसमें एक टॉकेटिव नेचर के लोगों के बारे में पढ़ा था, लेकिन उनके बाहरी परिवेश तो अच्छे रहते हैं, मित्र बहुत मिलेंगे, बहुत जल्दी मित्रता कर लेंगे, आपस में किसी को भी खुश कर लेंगे, उनसे खुश हो लेंगे। लेकिन उनकी एक भीतरी कमी जो रहती है वो ये रहती है कि जब उनके सामने इस प्रकार के लोग नहीं होते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता। और ऐसा व्यक्ति अगर कहीं साधु बन जाए तो क्या होगा? आप लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा होगा, चलो महाराज अपन से बात कर रहे हैं, चलो महाराज हर किसी से बोल लेते हैं। लेकिन उनके लिए भी वह एक साधना की कमी मानी जाती है और वह परेशान हो जाते हैं। और हमने ऐसे भी लोगों को देखा जो साधु बने, क्योंकि संघ में बहुत सारे लोग रहते हैं, और साधु बनने के बाद में भी वो अपने इसी नेचर के कारण से बाहर के लोगों को तो पसंद आते हैं लेकिन वो भीतर से टूटते चले जाते हैं। यहां तक देखा कि वह इतने टूट जाते हैं कि वह भीतर, आचार्य कहते हैं, आप एकांत में बैठ करके अपना आत्मचिंतन करो तो उस समय पर उन्हें आत्मचिंतन करना नहीं आता। उस समय पर भी दूसरे को क्या सिखाना, दूसरे को क्या समझाना, उस पर चिंतन में ही उनका समय निकल जाएगा। जब तक कोई भी आत्मा के अंदर इस प्रकार की साधना नहीं हो कि वह बाहरी वचनों को छोड़ करके अपने अंतरंग के भी विकल्पों को छोड़ दे और वह अपने अंतरंग में कोई भी वचन उठने ही ना दे, बिल्कुल शांत हो जाए, तब तक वह आत्मा कभी सामायिक नहीं कर सकता और वह आत्मा कभी भी आत्मचिंतन या आत्म ध्यान कर नहीं सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दुनिया में अच्छी लगती हैं लेकिन साधना के मार्ग पर वो उल्टी समझी जाती है। और उसी में ये चीज आपको मैं बता रहा हूं जिसे कहते हैं टॉकेटिव नेचर। ये दुनिया को अच्छा लगेगा लेकिन ये आपके लिए घातक होगा। और इस नेचर के साथ में जो लोग रहते हैं उन्हें आत्मचिंतन करने में परेशानी होती है। निर्विकल्प सामायिक तो उनके लिए बहुत बड़ा सपना होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर की वह निर्विकल्पता इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि बाहरी वचन प्रणाली से वो उलझे हुए रहते हैं और उससे उन्हें मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए बहुत बड़ी चीज यहाँ एक साधना की चीज बताई जा रही है और यहाँ पर अब योग पद्धति शुरू हो रही है। एक शब्द आया है, एष योग समासेन। योग का मतलब, योग का अर्थ होता है जुड़ना। युज धातु से योग शब्द बनता है। युज माने होता है जुड़ना और जोड़ने का नाम ही योग होता है। किससे जुड़ना? आदमी कहेगा आप हमसे जुड़ो, हम आपसे जुड़ेंगे। और ऐसे ही जुड़ते जुड़ते जब वह एक नेटवर्क बन जाता है तो इतना बड़ा नेटवर्क बन जाता है कि लोग उस नेटवर्क के तहत इतना जुड़ जाते हैं कि वह एक ऐसा योग बन जाता है कि उस योग के नाम पर एक दिवस भी घोषित हो जाता है, जैसा आपके भारत में हो गया है एक योग दिवस। किसका योग? किससे जुड़ने का योग? ये आपके लिए इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें हमें शरीर से जुड़ना होता है। इस योग में जिसके माध्यम से हम आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, अनेक प्रकार के प्राणायाम करते हैं, ये सब हमें शरीर से जोड़ देते हैं। और शरीर से जोड़ने के साथ में हमें शरीर के प्रति स्वास्थ्य भी बढ़ा देते हैं, शरीर के प्रति अनुराग भी बढ़ा देते हैं।
इसलिए ये योग सबको अच्छा लगता है और ये योग पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन जो योग इससे भी पहले से चला आ रहा था, जिस योग की शुरुआत भगवान आदिनाथ से हुई थी, जो योग चतुर्थ काल से सभी तीर्थंकरों के द्वारा अपनाता हुआ आया, वह अध्यात्म योग, वह ये समाधि योग, वह योग दुनिया में नहीं फैल पाया। क्योंकि दुनिया में उस योग को पसंद करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। ये भी एक योग है कि हम अपने वचनों को छोड़कर के, बाहरी वचन क्रियाओं को छोड़कर के अपनी अंतरंग वचन की क्रियाओं को भी समाप्त कर दें और हम केवल अपने आप से जुड़ जाएं। इसका नाम है अध्यात्म योग, अंतरंग योग। ये योग हर आदमी के बस की बात नहीं है और इस योग को करने के लिए आपको बहुत कष्ट भी हो सकता है, क्योंकि जब हमारा संबंध बाहरी परिवेश से छूटता है तो हमें बहुत जल्दी से वह स्वीकार नहीं होता और उसी के कारण से ये योग जो आपको अध्यात्म की ओर ले जाए, वह योग ही आपको शांति की ओर ले जाएगा और अनंत सुख का स्रोत खोलने वाला अगर कोई योग होगा तो वह ये अध्यात्म योग होगा। इस अध्यात्म योग की आज लोगों को बहुत जरूरत है, लेकिन वह अध्यात्म योग लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि आदमी उस शरीर के ही योगा में उलझ करके रह जाता है और बस उसी को योग समझ करके वह संतुष्टि कर लेता है। लेकिन शरीर के भीतर जो मन है, मन के अंदर जो चित्त की दशाएं हैं और उस चित्त के अंदर भी जो अंतर आत्मा बैठी है, वहां तक वह योग अगर नहीं पहुंचेगा तो भीतर से कभी भी सुख और शांति का स्रोत खुल नहीं सकता। उस योग तक पहुंचाने के लिए आचार्य कहते हैं, एक साधना शुरू करो, बाहरी लोगों से बचना लाभ कम करो। बचना लाभ का मतलब बाहरी लोगों से वचन व्यापार कम करो। और आज के समय में इस योग की बड़ी जरूरत है। सबसे ज्यादा मोबाइल के माध्यम से हम व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के समाचार और व्यर्थ की घटनाएं जबरदस्ती पूछते रहते हैं और जबरदस्ती करते रहते हैं। अगर ये बाहरी योग की क्रिया अगर थोड़ी सी कम हो जाए और ये दूसरों से वचन व्यापार थोड़ा सा कम हो जाए तो आपको अपने मोबाइल को थोड़ा सा साइलेंट प्लीज रखना होगा, मोबाइल से अपना संबंध कम करना होगा और मोबाइल से आपका संबंध केवल उतना ही हो जाए, आपसे केवल इतना ही हो जाए, हम अपनी तरफ से चलो किसी से संबंध नहीं बनाएंगे और अगर हमारे लिए कोई कॉल करता है तो हम उसको बहुत जल्दी हाँ या ना में बहुत जल्दी उससे स्पष्ट उत्तरों में उस बात को समाप्त करके उसका उत्तर दे देंगे। इस प्रकार की जो पद्धति अगर आप अपनाएंगे तो उससे आपके अंदर जो संकल्प विकल्प उठते हैं, आपका मन जो अशांत रहता है, उस मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है दूसरों से ज्यादा जुड़ना। और उस मन की अशांति के लिए अगर सबसे बड़ा कारण है तो दूर रह करके भी हम अगर किसी से जुड़ते रहते हैं तो वो किससे जुड़े रहते हैं? उस मोबाइल के माध्यम से जुड़े रहते हैं। आदमी यहां से कहीं बाहर गया, कहीं तीर्थ यात्रा पर गया, वह तीर्थ यात्रा पर किस लिए गया? इस पवित्र उद्देश्य के साथ गया कि चलो हमें कम से कम कुछ दिन घर से दूर रह करके धर्म की आराधना करने के लिए धर्म तीर्थ पर जाने का एक सौभाग्य मिला। और वो साथ में अपने मोबाइल भी लेकर के गया। वो इसलिए लेकर के गया कि चलो जब जरूरत पड़ेगी तो हम कभी अपने घर में लोगों को बता देंगे, कोई कठिनाई आएगी तो उसके लिए प्रयोग कर लेंगे। लेकिन घर में बैठे हुए लोग उस मोबाइल का उपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा करते हैं और उस मोबाइल के माध्यम से हम चिंताएं ज्यादा पाल लेते हैं, विकल्प ज्यादा पाल लेते हैं। पहले के लोग भी यात्रा करने के लिए जाते थे, घर से निकल जाते थे तो निश्चिंत हो जाते थे। अब जब दोबारा घर पर लौट करके आएंगे
तभी अब घर वालों से जय जिनेन्द्र होगी, उससे बीच में अब कोई जय जिनेन्द्र का साधन ही नहीं। और जब निकल गए तो उसके बाद में घर के लोग भी निश्चिंत तब तक बने रहते थे कि भैया अब वो 8 दिन तक यात्रा करेंगे और 8 दिन के बाद यात्रा करके लौटेंगे। तो 8 दिन तक घर के लोग भी निश्चिंत रहते थे और वो भी निश्चिंत रहता है। आज क्या होता है, यहां से जैसे ही बाहर निकलना होता है, अगला स्टॉपेज कहां होगा, रतलाम होगा। भैया रतलाम पहुंच गए कि नहीं, हर 1 घंटे में फिर फोन लगाए, रतलाम पहुंच गए कि नहीं। रतलाम से ट्रेन पकड़ी, पता पड़ा कि बॉम्बे जाना है, कब पहुंचेंगे, बॉम्बे पहुंचने में 8 घंटे लगेंगे। 8 घंटे में पता पड़ा कि 8 बार कॉल आ गया कि अभी कहां पहुंचे, अभी ये स्टेशन पे पहुंचे, अभी इस स्टेशन पे पहुंचे। बिना वजह की चिंताएं जिनमें कोई सार नहीं निकल रहा, केवल अपने विकल्प बढ़ना, दूसरे को भी विकल्प में डालना, खुद मोहित होना और दूसरे का मोह बढ़ाना। और इन विकल्पों को अगर हम कम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर ऐसी अगर आदतें पड़ जाती हैं तो उन आदतों से निपटारा पाना भी बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए आप अगर मोबाइल का कम से कम प्रयोग करेंगे तो आपके मन में शांति रहेगी। घर का आदमी अगर यात्रा करने के लिए गया है तो उसे जाने दो, चिंता मत करो, इतना विश्वास रखो कि वो लौट के आ जाएगा। और इतना भी विश्वास रखो कि वह तीर्थ यात्रा से जब लौट करके आएगा तब हमारे लिए जो उससे मेल मिलाप होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि हम उससे लगातार मिलते रहें और लगातार उससे बात करते रहें। ये हमारे भी मोह को बढ़ाने वाला और उसके भी विकल्पों को बढ़ाने वाला। सामने वाला तीर्थ यात्रा पर गया, तीर्थ पर ऊपर चढ़ रहा था, भगवान के दर्शन कर रहा था, बीच में आपका मोबाइल फोन आ गया, वह उसी समय पर बात करने लगा और आपने कोई उसको एक विकल्प छोड़ दिया। घर में ऐसा हो गया, घर में वैसा हो गया, वो हमारी बात नहीं मान रहा है, आप जल्दी आ जाओ, ऐसा वैसा आपने कुछ भी बातें कर दी। क्या हुआ, जो वह तीर्थ यात्रा के निमित्त से धर्म के भाव से गया था उसका मूड खराब हो गया, उसको दूसरी चिंताएं पड़ गई। अब वह वहां से ना तो बहुत जल्दी आ सकता है ना बहुत देर से आ सकता है, और वह आपके लिए भी परेशानी का और उसके लिए भी परेशानी का कारण बन जाता है। कम से कम इतना तो कर लो कि हम दूसरों की चिंता मोबाइल से नहीं पालेंगे, जो सामने आएगा तो पाल लेंगे और नहीं सामने होगा तो जब जैसा समाचार आएगा हम तब तैसा समझ लेंगे। इतना तो करो। इतना भी करने का भाव आएगा तो आपका मोबाइल पर प्रयोग होना कम हो जाएगा और मोबाइल से अधिकतर जो बातचीत होती है वो बिल्कुल फालतू होती है। कहां चले गए, क्या खा लिया, भोजन तो कर लिया कि नहीं कर लिया, कहां पे किया, कौन सा किया, क्या खाया, बेवजह की तमाम बातों में आदमी मोबाइल पे टाइम खराब करता रहता है। उसको आचार्य यहां कह रहे हैं, तू पहले बाहरी वचन छोड़, अंतरंग में तुझे जो वचन अपने आप उठते हैं अंतरंग में से। आप देखना कभी कि आप बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाएं, लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ ना कुछ विचार उठेंगे। आप अपने लिए कभी वह समय निकालने की सोचना कि आप आंख बंद करके बैठे हो और ये सोचो कि हमारे अंदर कोई भी वचन ना उठे, कोई भी शब्द ना निकले और हमारे मन में से कोई भी विचार ना आए। हम केवल वचन शब्द से रहित होकर के 1 मिनट भी बैठ जाएं तो आप देख लेना आप 1 मिनट भी शांत नहीं बैठ पाओगे। आप जैसे ही मन को बंद करके, आंखों को बंद करके बैठोगे, आपके मन में कोई ना कोई विकल्प उत्पन्न होगा और उस विकल्प को बढ़ाने का कारण है तुमने जो बाहरी वचनालाप किया है, वही तुम्हारे लिए विकल्प का कारण बनता है। इसलिए सबसे पहले अपनी आत्मा को शांत करने के लिए एक योग करो। ये योग बताया जा रहा है, सुन रहे हो, जैन दर्शन में 20 प्रकार के योग लिखे हैं और उन योगों में से यह भी एक योग है जिसे वचन योग कहा जाता है कि बाहरी लोगों से कम बोलो,
अपने घर के, अपने परिवार के जितने लोग हैं बस उनसे ही बातचीत करो, और वह भी लिमिटेड, वह भी जितना काम है उतनी। और इतनी सी अगर आपकी आदत बन जाएगी तो आपका मन देखना अपने आप शांत हो जाएगा। आप जब भी अशांत होते हो कब होते हो? जब आप जरूरत से ज्यादा बोल जाते हो। आपके घर में कोई भी दूसरा व्यक्ति है, उसका मान लो टॉकेटिव नेचर है, उसकी ज्यादा बोलने की आदत है, और उसके बोलने के कारण से आप भी अगर कभी ज्यादा बोल जाओ तो वह तो परेशान उतना नहीं होगा जितना आप हो जाओगे। और अगर कभी किसी से कोई झगड़ा बढ़ता है, कलह बढ़ती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण बनता है आपका बोलना। सामने वाला बोल रहा है, आप केवल उसकी सुन लो। आपके मन में इतनी खलबली बाद में नहीं होगी जितनी खलबली आप उसको बोल करके, जवाब दे करके, और बाद में जब वह फिर आपको जवाब दे, उससे आपकी जो एक प्रक्रिया बढ़ जाती है, उस प्रक्रिया से बहुत ज्यादा कलह बढ़ जाता है और घर में झगड़े बढ़ जाते हैं। ये अध्यात्म हमें भीतर से भी शांत होना सिखाता है, और आदमी भीतर से शांत होगा तो बाहर अपने आप उसकी शांति आने लग जाएगी। अध्यात्म योग के साथ में जो व्यक्ति जीवन जीता है उसका जीवन अपने आप अच्छा बनता चला जाता है। उसके लिए घर में, परिवार में भी सुख और शांति महसूस होगी, क्योंकि जो अपने आप के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया को ढाले कि मुझे किसी के साथ में ज्यादा नहीं बोलना। अगर कोई ज्यादा हमसे जवाल सवाब भी करे तो भी हमें ज्यादा उससे जवाल सवाब नहीं करना, और अगर कोई हमें ज्यादा कुछ सुनाए भी तो हमें तुरंत उसको रिप्लाई दे करके ज्यादा नहीं सुनाना। हमें कम बोलना, और जरूरत पड़े तो बिल्कुल ना के बराबर बोलना। ऐसा अगर आपका नेचर बन जाएगा, घर में कभी भी आपका कलह बढ़ेगा नहीं। कलह करने वाला भी अगर व्यक्ति होगा, वह तभी कलह को बढ़ा पाता है जब आप भी उसके साथ में प्रत्युत्तर देने लग जाते हैं, आप भी उसके लिए मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कैसा? मुंह तोड़ जवाब देना, ये सिखाया जाता है। ऐसा जवाब दो कि सामने वाले का मुंह बंद हो जाए। ये आदत भी अपने आप में एक गलत आदत है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक होने लग जाता है, शांत होने लग जाता है, तो वह किसी को भी ऐसे जवाब नहीं देता। दूसरे की बात सुनकर के शांत रह जाना अपने आप में बहुत बड़ी योग साधना है। और उस योग साधना की अगर पद्धति आपके अंदर शुरू हो जाए तो आपको अपने घर में भी अपने आप शांति लगेगी, क्योंकि सामने वाला कब तक बोलेगा? जब वो ये देख लेता है कि हम बोलते जा रहे हैं और ये कोई जवाब नहीं देते हैं, तो वह अपने आप शांत हो जाता है। आप कहते हो महाराज हम तो शांत ही रहते हैं, वही बोलती रहती है, वही बोलती रहती है, वही बोलती रहती है। ऐसा नहीं होता है। आपको लगता है कि हम शांत रहते हैं, वो बोलती रहती है, आप भी बोल जाते हो। अगर आप बिल्कुल शांत रह जाओ, केवल आप 2 दिन भी शांत रह करके देख लो, उसके बोलने में अपने आप ऐसा अंतर पड़ जाएगा कि आपको महसूस होने लगेगा। पहले तो बहुत ज्यादा तेज तर्रार के साथ में बोलना होता था, कभी कभी अपशब्दों का भी प्रयोग हो जाता था, लेकिन अब वह धीरे धीरे कम आपको दिखाई देने लगेगा, क्योंकि आपके परिवर्तन से ही सामने वाले में परिवर्तन आएगा। आप चाहते हो कि वो बोलना बंद कर दे, वो हमारे सामने चुप रहा करे, वो हमसे ज्यादा ना बोला करे। आपको अगर ये प्रश्न आते हैं तो आप सोच लो कि ये संभव नहीं है। संभव क्या है? ये संभव है कि हम कम बोलें, क्योंकि आपका अधिकार आपके दिमाग पर है, आपका अधिकार आपके ऊपर है। आपका अधिकार किसी दूसरे के ऊपर ज्यादा नहीं है। थोड़ा हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं। और ज्यादा अधिकार जमाओगे तो समझ लेना वो बात बिगड़ती जा सकती है, और वह बात इतनी भी बिगड़ सकती है कि आपके लिए हमेशा के लिए संबंध तोड़ने की भी नौबत आ सकती है, सिर्फ इसी कारण से। इसलिए आचार्य कहते हैं
अपने आप से जुड़ना चाहते हो तो अध्यात्म योग से जुड़ो। और अध्यात्म योग का मतलब है बाहर के वचन आलाप कम करो, दूसरे लोगों से उतना ही संबंध रखो जितना अपने काम में आता है। फिजूल की बातें जो ज्यादा करते हैं, लंबे समय तक जो मोबाइल पर चैटिंग करते रहते हैं, फेसबुक पे चैटिंग करते हैं, वो अंत में चीटिंग के पात्र बन जाते हैं। ज्यादा चैटिंग करने वाले बाद में ठगे जाते हैं और बाद में वह परेशान होकर के सामने आ जाते हैं। इसलिए आचार्य यहां पर कह रहे हैं, देखो अगर तुम्हें अध्यात्म की ओर झुकना है तो क्या करना, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। एक इसमें श्लोक दिया है, साम्यम स्वास्थ्यम समाधिश्च योगश्चिंता निरोधनम शुद्धोपयोग इत्येके भवन्ति एकार्थवाचिका। लोग योग के नाम पर आज बस इतना ही समझते हैं, एक नाक से सांस भर लो और दूसरी नाक से निकाल दो, इसका नाम योग समझते हैं। ये योग ही पर्याप्त नहीं है, भीतर से आपके अंदर साम्यम, आगे के पन्ने पर अच्छा श्लोक लिखा है, साम्य का मतलब योग होता है आपके मन में समता का भाव आए, साम्य परिणति आए, समरसता का परिणाम आए, और वह परिणाम ऐसा उत्पन्न हो कि आपके भीतर से उत्पन्न होगा तो आपका बाहरी स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। बाहरी स्वास्थ्य और अंतरंग स्वास्थ्य ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसलिए योग का मतलब होता है भीतर से स्वस्थ होना। बाहर से स्वस्थ तो आजकल आदमी दिख जाता है, लेकिन भीतर से स्वस्थ होने का मतलब स्व में स्थित होना, और स्व में स्थित होने का मतलब उसे पर की चिंताओं में नहीं उलझना। जो दूसरे की चिंताओं में नहीं उलझता हो, साम्य भाव रखता हो और हमेशा मानसिक विकल्पों से दूर रहता हो, उसका नाम है समाधि, और उसी का नाम है योग, और उसी का नाम है चिंता का रुक जाना, चिंता निरोधन। अपने अंदर ऐसी वृत्ति उत्पन्न करो कि हमें जो सामने आए वो हम कर लें, अपना कर्तव्य कर लें, और कर्तव्य करने के आगे पीछे हमें कोई चिंता की जरूरत ना पड़े। हाँ, उस कर्तव्य करने की अगर कोई तैयारी है तो हम उस तैयारी को तो ध्यान में रखें, लेकिन हम वह चिंता नहीं पालें क्या होगा। सबसे बड़ी चिंता का सूत्र क्या है? जिसके मन में इस बात का डर बना रहता है कि उस समय क्या होगा, समझ लो वो आदमी चिंता में पड़ा है। करने के लिए कुछ जा रहा है, कहीं पर वह कोई भी कार्य करने जा रहा है, लेकिन अगर पहले से वह डर जाता है क्या होगा, उस समय कैसा होगा, क्या पता वहां कैसे लोग होंगे, इस प्रकार की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी भी अच्छे काम नहीं कर पाता, और चिंता करने वाला अच्छे ढंग से भी काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसका समय चिंताओं में उलझ जाता है। ज्यादातर लोग जो बड़े बड़े एग्जाम देते हैं, जब उनके इंटरव्यू होते हैं तो इंटरव्यू में क्यों फेल हो जाते हैं? प्री पास करके जाते हैं, मेंस पास कर लेते हैं, और उसके बाद में जब उनका इंटरव्यू होता है तो उस इंटरव्यू में ही सबसे ज्यादा व्यक्तित्व की पहचान की जाती है। आपने अभी तक जो रिटन एग्जाम दिया वो तो आपके लिए ठीक है, आपकी याद करने की क्षमता अच्छी हो सकती है, आपकी आईक्यू अच्छी हो सकती है, लेकिन आपका बिहेव करने की क्षमता कैसी है, आपके लिए तात्कालिक परिस्थिति से गुजरने की क्षमता कैसी है, इसके लिए इंटरव्यू होता है। और उस इंटरव्यू में आपके लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आप समझ नहीं पाओ। क्या पूछा जा रहा है? आपके सामने वह पहले से कोई जानकारी नहीं होगी और कुछ भी आपसे समझा जा सकता है, पूछा जा सकता है। तत्काल निर्णय लेने की क्षमता देखने का नाम ही इंटरव्यू कहलाता है। और उस समय पर वह पता पड़ता है कि आप कितने चिंता में हैं, कितने भयभीत हैं। कई बार तो बच्चे इंटरव्यू रूम में प्रवेश करते ही लड़खड़ाने लग जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, ऐसे डर जाते हैं कि सामने अगर राउंड फिगर में 4 लोग बैठे हैं चेयर पर तो उसे ही देख करके डर जाएंगे, अरे अब ये क्या पूछेंगे, क्या पता कैसे होगा। और उस डर के कारण से जो उनके भीतर की एक्टिविटी होती है, जो उनकी क्वालिटी होती है,
वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती और वे इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं। इसका भी एक कारण है कि उन्हें पहले से अभ्यास नहीं है कि चिंता से कैसे बचा जाए। सुन रहे हो? जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ते हुए लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या अपने किसी भी जीवन के किसी भी पल में, किसी भी क्षण में और किसी भी अवस्था में हो, उन्हें चिंताओं से मुक्त रहने का तो एक अभ्यास करना चाहिए। और चिंताओं से मुक्त रहने का जो अभ्यास है, उस अभ्यास में ही ये योग अभ्यास जुड़ जाता है। और उसी अभ्यास में आपको यहां सिखाया जा रहा है, आप बाहर के लोगों से बातचीत कम करके 2 मिनट के लिए शांत इस ढंग से बैठने का प्रयास करें कि अपने ही मन में खुद पहचान करें, खुद सोचें। देखो, हमें 2 मिनट तक कोई भी बात सोचनी नहीं, और 2 मिनट तक हमें किसी भी वचन का अपने अंदर कोई भी उद्भव करना नहीं, कोई भी हमारे अंदर शब्द उत्पन्न नहीं हो। ऐसा 2 मिनट के लिए आप करके देखना, आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। 2 मिनट आप बिना किसी शब्द को भीतर से उच्चारित किए हुए बैठ नहीं सकते। और अगर आपको बैठना हो तो उसके लिए कुछ ये अध्यात्म के सूत्र आपको लागू करने पड़ेंगे। अब बाहर लोग दिखते हैं, प्रकृति दिखती है, दुनिया दिखती है। अब उस दुनिया को देख करके भी हमारे अंदर विकल्प क्यों नहीं आए, ये भी तो आप पूछ सकते हैं। उसके लिए भी आचार्य महाराज यहां पर उत्तर दे रहे हैं। एक इतना अच्छा सूत्र आ रहा है, अगर इस सूत्र को आप याद में रखो और ये सूत्र आपके अभ्यास में आ जाए तो आपका मन कभी अशांत नहीं हो सकता। इस पूरी समाधि तंत्र में ऐसे 2-4 आपको सूत्र मिलेंगे। उनमें से ये पहला सूत्र मैं आपको आज बता रहा हूं, जो ये आगे आने वाला है 18वें नंबर का। आध्यात्मिक लोगों को ये बहुत ही प्रिय होता है। क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा जानन्न दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम्। जो भी मुझे नयन गोचर हो रहा है, ना जानता वह कभी जड़ तो रहा है। जो जानता वह न इंद्रिय गम्य आत्मा, बोले तदा किस लिए किस संग आत्मा। ये इतना अच्छा श्लोक है कि आचार्य महाराज प्रतिदिन इस श्लोक को सुबह सुबह दोहराते हैं और वह इस श्लोक को कई बार पढ़ते हैं और इस श्लोक के माध्यम से स्वस्थ होते रहते हैं, अपनी आत्मा में लीन होते रहते हैं। हमें बाहरी लोगों से, बाहरी वचनों से त्यक्त होने का, छूटने का अगर हमें कोई एक उपाय है तो वो क्या है, हमारा चिंतन। और वो चिंतन क्या है, वह भी यहां दिया जा रहा है कि आपको क्या देखना है। पूरे विश्व को देखने के बाद, सबसे मिलने के बाद, सबसे संबंध बनने के बाद और सबसे बात करने के बाद भी ये विचार करना कि मुझे जो भी नयन गोचर हो रहा है, जो भी मेरी दृष्टि में आ रहा है, जो भी मुझे दिख रहा है, वह सब जड़ है, अचेतन है। और जो हमें दिखने में नहीं आ रहा है, जो हम जान रहे हैं, जो देखने वाला है, वह चेतन है। जो दिख रहा है वह अचेतन है और जो देखने वाला है वो चेतन है। जैसे ही आपके मन में ये बात आ जाएगी, सिर्फ एक लाइन याद रखना है, जो दिख रहा है वह अचेतन है और जो देखने वाला है वो चेतन है। सारा का सारा विश्व जो आपके सामने है, उसमें कहीं भी आपको चेतना नहीं दिख रही है, सब अचेतन दिखाई दे रहे हैं। आप कहोगे महाराज
हम तो चेतन हैं, आप हमें अचेतन कैसे कह रहे हैं? जो दिख रहा है वो सब अचेतन है। क्या दिख रहा है? आप नहीं दिख रहे हो, आपका शरीर दिख रहा है। आपका शरीर अचेतन है, आपका शरीर जड़ है। आप जो हैं वो आपको कभी भी किसी दूसरे की आंख से नहीं देखा जा सकता और कोई भी दूसरा आपको कभी अपनी आंखों से देख नहीं सकता। आप जैसे ही अपने मन में ये विचार लाएंगे कि हमें जो कुछ भी दिख रहा है वो सब क्या है? जड़ है। और जो देख रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं चेतन हूं। और जब मुझे ये दिखाई देने लग जाता है कि मुझे कहीं चेतन दिखाई नहीं दे रहा है, तो अचेतन से कब तक बात करूं और अचेतन से क्यों बात करूं? ऐसा जिस दिन आपके मन में विचार आने लगेगा, आपका मन स्वस्थ होने लगेगा। शरीर की स्वस्थता के साथ साथ मन की स्वस्थता का भी योग सीखो, और वह योग आपको ये समाधि तंत्र के माध्यम से सिखाया जा रहा है। इस योग की पद्धति में ही आपके मन में विचार आ पाएगा। जैसे ही आपका मन अशांत हो, दिन भर के थके हुए भी हो, आप किसी भी चीज से परेशान हो, अपने मन में केवल एक विचार लाओ, ये दुनिया में जितना भी हमें दिखने में आ रहा है वो सब अचेतन है, जड़ है, सेंसलेस है। और जो हम हैं वो केवल सेंसिटिव है, वही केवल सेंसलेस है, और वही चेतन है, और वही आत्मा है। आपको लगेगा ये दुनिया एक अलग पागलपन की हवा में दौड़ रही है, और हम बिल्कुल स्थायी रूप में उस पागलपन को, दुनिया को पागलपन की हवा में दौड़ते हुए देख रहे हैं। जैसे ही आपके मन में ये भाव आएगा, आप अपने आप में स्थिर हो जाओगे, और आपका मन कितने ही विकल्पों में पड़ा हो, उसे एक शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। ये सबसे बड़ा सूत्र जो यहां पर हमें बताया जा रहा है कि हम बाहरी वचनों को क्यों छोड़ें, किस कारण से छोड़ें, तो वो यहाँ कारण सहित बताया जा रहा है। आप जिससे भी संबंध कर रहे हो वो सब अचेतन भावों के साथ संबंध होता है, अचेतन शरीर के साथ संबंध होता है, और अचेतन शरीर वालों के साथ ही आपकी बातचीत होती है। आपका डायरेक्ट चेतन से जुड़ाव तो तब होगा जब आप अपनी चेतना से जुड़ जाओगे, और जैसे ही आप अपने आप को चेतन देखोगे, आपको सारे के सारे वे लोग अपने आप स्थिर रूप में दिखाई देंगे जो आपके लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। एक तरफ सारा संसार और एक तरफ हमारी आत्मा। इसलिए कहा जाता है जो एदम जाने सो सब्बम जाने। जैसे ही तुमने अपनी आत्मा को जाना, तुमने सबको जान लिया, और सबसे उठने वाले जो विकल्प हैं उन सबको एक ढेर में डाल दो। ये सब क्या हैं? जड़ हैं, अचेतन है। इस चेतना का जड़ के साथ में कोई संबंध नहीं हो सकता, और जब जड़ के साथ में संबंध नहीं होता तो आदमी फिर ध्यान में गहरा उतरने लग जाता है। ध्यान की गहराई में इसीलिए नहीं उतर पाते लोग। कई लोग पूछते हैं हमें महाराज ध्यान करने की तरकीब बताओ, क्या ध्यान करें, किसका ध्यान करें, कैसे ध्यान किया जाता है। ये ध्यान की प्रारंभिक भूमिका है। पहले वचनों को बोलना छोड़ो, दूसरों से संबंध तोड़ करके अपने मन में ये चिंतन ला करके बैठ जाओ कि ये सारा संसार जड़ है, ये मुझे कभी भी न देख सकता है, न समझ सकता है। मैं चेतन हूं, और मैं चेतन इस संसार को तभी समझ सकता हूं जब मैं अपने आप में चेतन हूं ये अनुभव करूंगा। इस प्रकार की जैसे ही आपके अंदर मनोवृत्ति आएगी, आप ध्यान में उतरने लग जाएंगे। ये ध्यान में उतरने की सीढ़ी है। सारा संसार जड़ है और मैं चेतन हूं। मैं चेतन होकर के दूसरे इस जड़ संसार से क्यों बोलूं, क्यों बात करूं। ऐसा सोच करके आप बिल्कुल शांत बैठने का प्रयास करो, और आप देखो कि आपका मन अपने आप ध्यान गम्य होने लगेगा। ये सबसे बड़ी पद्धति है ध्यान में उतरने की।
कोई भी पूछने आता है तो उसके सामने भी, मान लो किसी ने हमसे पूछा महाराज ध्यान कैसे किया जाता है, अब हम जब तक उसको बताते रहेंगे कि ध्यान ऐसे किया जाता है वैसे किया जाता है, तब तक वो कभी नहीं सीखेगा ध्यान कैसे किया जाता है। सुन रहे? एक व्यक्ति सामने आया, ध्यान महाराज कैसे किया जाता है, अपन मौन बैठे रहे, पूछता रहा महाराज हम आपसे पूछने आए हैं ध्यान कैसे किया जाता है, हमने सुना है आप योग करते हैं, आप ध्यान योग जानते हैं, आप समाधि तंत्र के माध्यम से ध्यान करना बता रहे हैं, और हमने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, हम सुनते रहे, उसकी ओर देखा भी नहीं। आधा घंटा वो बैठा रहा और आधे घंटे बैठने के बाद में वह उठ करके चलने लगा। सुन रहे हो? जब वो चल दिया और वह नीचे उतर करके आ गया, उसके मन में अपने आप ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं हमें उत्तर मिल गया। क्या है समझ में? वह तब तक उसे उत्तर नहीं मिलेगा जब तक वो हमारे सामने बैठा रहेगा, ये हम भी जानते हैं। और जो ध्यान के बारे में पूछने बैठा है, अगर हम उसे ध्यान के बारे में समझाते रहेंगे तो वो कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए कई बार साधक उस व्यक्ति के सामने भी मौन हो जाता है जिस व्यक्ति को समझाना होता है। हमेशा बोलने से ही नहीं समझाया जाता है, कई बार मौन होकर के समझा दिया जाता है। और वह जब आदमी नीचे उतर के आएगा, अगर उसके अंदर सही बोध चल रहा होगा, समझ होगी, वो समझ लेगा महाराज ने आज हमें बता दिया ध्यान कैसे होता है। क्योंकि देखो हम उनसे बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन वो अपने ध्यान में थे, वो अपना काम कर रहे थे और उन्होंने हमारे लिए कोई उत्तर नहीं दिया। सबसे बड़ी ध्यान की पद्धति है मौन हो जाना। ध्यान की शुरुआत यहीं से होती है। और इस मौन के साथ में अगर उसे ये उपदेश मिल गया कि पहले हम मौन होना सीख लें, और आप अगर मौन होना सीख गए तो आप समझ लेना कि आपने वह ध्यान की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। और मौन होने के लिए आचार्यों ने कहा है कि हमें कम से कम उस समय पर तो मौन रहना चाहिए जिस समय पर हम भोजन करते हैं। आपको याद है एक दिन आपको इसी योग साधना में आपको बताया था भोजन करने से पहले क्या करना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, और भोजन करने के बाद भी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। ठीक है ना? अब तो बहुत दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए, कुछ एक स्टेप आगे बढ़ाया जाए। उस योग साधना में जो साधना सबसे ज्यादा हमारी भोजन के साथ होती है, अगर आप देखोगे कभी आपको बताऊंगा कि भोजन करना भी एक योग है, भोग नहीं। भोजन करना भी एक योग है, भोजन बनाना भी एक योग है, और भोजन की मतलब साधना करना कि भोजन कैसे किया जाता है, उस भोजन को पचाना भी एक योग है। और इस योग की चर्चा भी आपको जैन दर्शन में मिलेगी, आहार योग। क्या सुन रहे हो? कई प्रकार के योग होते हैं। आपने तो केवल एक प्राणायाम योग ही सुना है, पंच समिति योग, त्रिगुप्ती योग, लेश्या योग, ध्यान योग, अध्यात्म योग, मंत्र योग, जाप योग, कायोत्सर्ग योग, पद्मासन योग, प्रतिमा योग, अभ्रावकाश आदि योग, आहार आदि योग, ये अनेक प्रकार के योग हैं। पूरा जैन दर्शन योगमय है। आप अगर जैन दर्शन को समझोगे तो योगी बनते चले जाओगे। ये योग पद्धति केवल इतनी ही नहीं है जितना हमें सिखाया जा रहा है, ये योग हमारे भीतर मन और आत्मा से भी जुड़ा हुआ होता है। और उसी योग साधना में आपके लिए अगर कुछ एप्लीकेबल कोई चीज है तो वह आपके भोजन के साथ है। क्योंकि जो हम भोजन करते हैं उस भोजन का ही प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है, और दिन में हमें जो भी विचार आएंगे वो हमारे भोजन के अनुरूप आएंगे। इसलिए आचार्यों ने कहा अगर आपको अपना मन शांत रखना है तो पहले भोजन से पहले क्या मन में शांति लाने के लिए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, सब विकल्प छोड़ करके शांति के साथ में भोजन करना सीखो।
शांति के साथ भोजन करोगे तो वो शांति के साथ में ही भीतर परिणमित होगा और मन आपका शांत होगा और आप हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में आप कहीं भी खड़े हो, बैठे हो, कुछ कर रहे हो, टीवी देखते जा रहे हो, बातें करते जा रहे हो, ऐसे भोजन करने वाले लोगों के अंदर कभी भी शांति नहीं आ सकती। ये आहार भी एक योग है और इस योग के लिए जैनाचार्यों ने कहा आप शांत भाव से भोजन करो। पहले के लोग कभी भी हड़बड़ी में भोजन नहीं करते थे। पहले का मतलब कोई हम चौथे काल की बात नहीं बता रहे। जिस जमाने में हम रहे, समझ में आया? जिसे बोलते हैं यार अपने सामने भी एक जमाना गुजर गया, अपने भी सामने एक जमाना गुजर गया। जिस जमाने में हमने देखा, अपने घर में लोगों को देखा, उस समय पर भी लोग घर में चौके में बैठ करके बाहरी कपड़ों को छोड़ करके शुद्ध कपड़े पहन करके चौके में बैठ करके भोजन करते थे और शांत भाव से भोजन करते थे। ये हम अपने जमाने की बात बता रहे हैं। अब हमारा जमाना इतना बड़ा तो नहीं हो गया कि आपके जमाने से ज्यादा निकल गया हो। सुन रहे? जो चीज हमने देखी है वो आपने भी देखी होगी, लेकिन वो आज देखने में नहीं है। आप भी उस जमाने के हिसाब से इतना ढल गए कि आज आप भी शांत भाव से बैठ करके चौके किचन के अंदर आप बैठ करके भोजन नहीं करते। डाइनिंग टेबल पर पैर लटका लटका करके, गाने सुन सुन करके, सामने टीवी देख देख करके, मोबाइल गले में कान में लगा लगा करके वह जब भोजन होता है तो वह अशांति का कारण बन जाता है। भोजन तो कम से कम शांति से करना सीख लो। और उस भोजन के समय पर आचार्यों ने कहा है, श्रावकों के लिए भी कहा है कि भोजन मौन पूर्वक करना चाहिए। अगर तुम्हें इतना सा भाव बन जाए कि हम भोजन मौन पूर्वक करेंगे तो आप देखना आपके शरीर में वह भोजन लगेगा, वो आपको स्वास्थ्य देगा, आपके शरीर में वह हृष्ट पुष्ट होने का कारण बनेगा, आपके मन में भी शांति के रूप में परिणमित होगा और आपके शरीर में भी वो बराबर डाइजेस्ट होकर के शक्ति देगा, क्योंकि आपने उस भोजन को सही ढंग से किया है। और जो लोग हड़बड़ाहट में भोजन करते हैं उनके डाइजेशन हमेशा बिगड़े हुए मिलेंगे, उनके लिए हमेशा मन में हड़बड़ी मिलेगी। इसलिए आप भी सुधरो और आप सुधरोगे तो आपको देख करके घर के बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। आप भोजन करने बैठे हो, मौन पूर्वक भोजन कर रहे हो, बच्चा आएगा, मम्मी 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 मम्मी, चुपचाप अपने आप को समझेगा कि अभी मम्मी भोजन कर रही है, अभी मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना। और जब मम्मी और पापा जब मौन पूर्वक भोजन कर सकते हैं तो अपने आप आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटा भी एक दिन मौन पूर्वक भोजन करने लग जाएगा। सबसे पहले आपका बिगाड़ हो चुका है और वह आपका बिगाड़ ही जब सुधरेगा तभी घर में सुधार आएगा। आप अगर इतना सा अपने अंदर प्रयास करो तो आप देखोगे कि बच्चों के लिए भी वह भोजन स्वास्थ्यप्रद होगा। जो भोजन उनसे कहा जाए बेटा शांति से बैठ करके भोजन कर, हड़बड़ाहट में नहीं, सब कुछ छोड़ दे, हाथ पैर धो करके आ, यहाँ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़, तुझे अच्छे से बैठ के भोजन कराऊं। उसके बीच में कोई भी चर्चा नहीं, कोई भी विकल्प नहीं, न टीवी न मोबाइल। और इस ढंग से अगर बैठ करके भोजन कराया जाए, देखो मैं आपको बता देता हूं, एक स्वास्थ्य की बातें चल रही है। पहले के लोग बैठ करके भोजन करते थे, बैठ के भोजन करने का एक विज्ञान। हमारे लिए क्वेश्चन नहीं करना कि महाराज आप खड़े होके क्यों करते हो, समझ में आया ना? वो मैं उसका उत्तर बाद में दूंगा, वो उसका अपना अलग विज्ञान है। लेकिन आपके लिए बता रहा हूं, बैठ के भोजन करने से जो अग्नि होती है पेट में, जठराग्नि जिसको बोलते हैं, वो अग्नि सही ढंग से ऊपर उठती है और उस अग्नि का प्रवाह जो ऊपर की ओर होता है, उसमें जो अग्नि में जो क्षमता होती है वो क्षमता बढ़ती है। और जब आप पैर लटका करके भोजन करते हैं तो उस समय पर हमारा आसन इतना गलत होता है कि पैरों में खून रहता है और उस समय पर ना खून हमारे शरीर में रहता है, ना पेट में रहता है, ना दिमाग में रहता है। भोजन के समय पर खून का सर्कुलेशन बराबर होना चाहिए और वह उस समय पर सबसे ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है पेट के अंदर जिस समय पर आप, क्योंकि जिस समय पर जो चीज ज्यादा काम करेगी पूरा का पूरी बॉडी उस समय पर वहीं पर ब्लड को खींचती है। और उस समय पर अगर आप पैर लटका करके बैठे हो
तो आपके पैरों का खून पैरों के नीचे रहेगा, वो सर्कुलेशन सही नहीं बनेगा। आप अगर इस पोजीशन में बैठोगे तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर सही प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन होगा। ब्लड के सर्कुलेशन के साथ में डाइजेशन सही होगा और आपको अपनी जो जठराग्नि है वो जठराग्नि भी सही बनी रहेगी, क्योंकि उसका संबंध, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, उसका संबंध जब जमीन से बनता है तो वह हमारे अंदर अपने आप शक्ति ऊपर की ओर आती है और वह शक्ति भोजन पचाने के काम में आती है और भोजन के साथ साथ वह हमें शक्ति इस प्रकार से भी मिलती है कि वह शरीर में भी लगती है और मन में भी आ जाती है। ये उस भोजन के साथ में बैठ करके भोजन करना, इसको सुखासन बैठते हैं। जो आसन आप लगाए इसको बोलते हैं सुखासन। इसी सुखासन पर बैठ करके भोजन करना चाहिए और बच्चों की आदत डालना चाहिए। अगर आपको डाइनिंग टेबल पर भी बैठना हो तो भी ऐसे ही बैठ जाओ। क्या समझ में? मान लो अब आपकी आदत पड़ी है, पैर लटका करके बैठ करके भोजन करोगे तो वह आपके लिए रोगों का कारण बनेगा। और बच्चों को भी ऐसे ही बैठ करके भोजन करना सिखाओगे तो उन बच्चों का स्वास्थ्य बढ़ेगा, मानसिक और शारीरिक दोनों। ये जितनी भी पहले की पद्धतियां थी, ये सब ऋषियों मुनियों की बताई हुई योग पद्धतियां हैं। और इन योग पद्धतियों की आज इसलिए ज्यादा जरूरत है कि सारा का सारा पूरा आपका सिस्टम बिगड़ गया है। आज भी आपके लिए यही योग पद्धति अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए अपने मन में ध्यान रखना कि ये जो योग साधना है, ये साधना के जितने भी हमें आयाम बताए जा रहे हैं, इन्हें हमें अपनाना है और इन आयामों के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाना है। जीवन अच्छा बनने का मतलब केवल बाहरी परिवेश अच्छा होना नहीं है, अपना अंतर मन अच्छा होना है। और अंतर मन अच्छा होने का मतलब ही है जो भीतर और बाहर से बिल्कुल क्या हो, खाली हो। बाहर से भी नग्न है, भीतर से भी नग्न है, और जो भीतर बाहर नग्न है वही भीतर और बाहर से आनंद में है। और उन्हीं के द्वारा इस प्रकार की योग की पद्धति बताई गई है। आप भी अपने लिए इन योग पद्धति को अपनाएंगे तो आपको लाभ होगा। बोलो महावीर भगवान की।